Hello friends, I am Ayushi Kapse and you are watching 95 plus study point. Our only target is to achieve 95 plus marks in chemistry. Let us start our video. Friends, आज का टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस। हम जानेंगे कि क्रिस्टल लैटिस आखिर होता क्या है। A regular arrangement of point, each representing an atom, ion or molecule in 3 dimensions is called as a space lattice or crystal lattice. The location of points in a space lattice are called as lattice point. इसका मतलब ये है कि जो रेगुलर अरेंजमेंट होती है डिफरेंट पॉइंट्स की इन 3 डायमेंशन में, उसे ही हम स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और जो ये पॉइंट्स होते हैं ये एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इनकी जो पोजीशन होती है पॉइंट्स की, जो एटम, आयन और मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। अ क्रिस्टल लैटिस is characterized by the distance between the successive points along each of the 3 axes and the angle between this axis. यहाँ ये लिखा है कि कोई भी क्रिस्टल लैटिस 2 वे से कैरेक्टराइज्ड किया जाता है। पहला है डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव पॉइंट्स अलोंग ईच ऑफ द 3 एक्सिस, और दूसरा है उनके बीच का जो एंगल होता है एक्सिस का, वो। देयर आर ओनली 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिस। ऐसे 3 डायमेंशनल जो लैटिस होते हैं वो सिर्फ 14 ही पॉसिबल होते हैं, उन्हें ही हम ब्रेविस लैटिस कहते हैं। अ क्रिस्टल लैटिस हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं कि जो एक क्रिस्टल लैटिस होता है उनकी जो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है या फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। ईच पॉइंट इन द स्पेस लैटिस रिप्रेजेंट्स एन आयन, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम। इसका मतलब ये है कि जो स्पेस लैटिस में जितने भी पॉइंट होते हैं वो एटम, आयन या फिर ग्रुप ऑफ एटम यानी कि मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। ईच पॉइंट इन द स्पेस लैटिस हैज आइडेंटिकल सराउंडिंग थ्रू आउट। क्रिस्टल लैटिस के किसी भी पॉइंट को देख ले तो उन सभी का जो सराउंडिंग होगा वो सेम ही होगा। अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू एनी 2 पॉइंट्स शुड पास एट इक्वल इंटरवल थ्रू अ सीरीज ऑफ सिमिलर पॉइंट्स। मतलब ये है कि यदि 2 सिमिलर पॉइंट्स के बीच यदि हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो वे इक्वल इंटरवल पर ड्रॉ होगी। अब जानते हैं कि एक यूनिट सेल आखिर होता क्या है। द स्मॉलेस्ट बट द कंप्लीट यूनिट इन स्पेस लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन 3 डायमेंशंस जनरेट्स द क्रिस्टल is called as a unit cell. A unit cell is the smallest building block of a crystal. इसका मतलब ये है कि सबसे छोटा लेकिन जो खुद में पूरा कंप्लीट हो, जिसे हम जब 3 डायमेंशन में रिपीट करें तो वो एक क्रिस्टल फॉर्म करे, उसे ही हम यूनिट सेल कहते हैं। इन्हीं छोटे यूनिट सेल्स को स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द क्रिस्टल कहा जाता है, क्योंकि यही क्रिस्टल को फॉर्म करते हैं। ईच यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टेंसेस ए, बी एंड सी अलोंग द 3 एजेस ऑफ द यूनिट सेल, दैट इज 3 एक्सिस एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। द एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा between the pair of edges. The angle alpha is the angle between the axis x and z, beta is the angle between z and x, and gamma is the angle between x and y axis. हर यूनिट सेल 2 वे से कैरेक्टराइज्ड किया जाता है।
पहला है डिस्टेंस अलोंग द 3 एजेस ऑफ द यूनिट सेल और दूसरा है एजेस के बीच का एंगल। ए, बी और सी जो होते हैं वो डिस्टेंसेस होते हैं एजेस के, जबकि अल्फा, बीटा एंड गामा होते हैं एंगल्स बिटवीन द एक्सिस। द डिस्टेंसेस A, B and C in a unit cell are called the unit length. The angles alpha, beta and gamma are called the axial angle. मतलब जो डिस्टेंसेस होते हैं एजेस के A, B and C यूनिट सेल में उन्हें हम यूनिट लेंथ कहते हैं, जबकि जो एंगल होते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा यूनिट सेल में उन्हें हम एक्सियल एंगल्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे नोट लिखा है यूनिट सेल इज समवॉट आर्बिटरी बिकॉज द लैटिस पॉइंट्स कैन बी जॉइंट इन मोर देन वन डिफरेंट वे। इसका मतलब ये है कि जो यूनिट सेल होता है वो आर्बिटरी होता है क्योंकि जो लैटिस पॉइंट होते हैं हम उन्हें डिफरेंट वे से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।